नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त आपका साथी अरुणेश यादव आज फिर आपके लिए एक नया मुद्दा लेके आया हूँ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस समय ये मुद्दा बड़ा ही हॉट है और बाकी सब आपको मालूम है, डॉट डॉट है। मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है। समय व्यर्थ नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। जी हाँ, खबर आ रही है बनारस में, सोनभद्र में और उधर दो तीन और जिले हैं, चंदौली, मऊ में, सभी जगहों से, जी हाँ सभी जगहों में ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही है। ईवीएम के ट्रक पकड़े जा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि डीएम क्या कर रहे हैं, जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, और जो चुनाव आयोग की है वो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर एक बार मत पड़ने के बाद अगर कहीं भी ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाएगी, पहले तो वो ले नहीं जाई जा सकती, और अगर ले जाई जा रही है कहीं और दूसरी जगह पहुंचाई जा रही है, तो जितने भी विधायक प्रत्याशी हैं उन सभी के संज्ञान में ये बात होनी चाहिए। जी हाँ, ये बात उनके संज्ञान में होनी चाहिए, जबकि उनको बताए बिना, उनकी जानकारी के बिना ये ईवीएम पकड़ी गई हैं। इसमें चुनाव आयोग को लाइव चला है, ये लाइव वीडियो चला है। जो विपक्ष के लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने इस वीडियो को लाइव चलाया। और अगर वो अधिकारी ठीक थे तो वो ईवीएम छोड़ के क्यों भागे? कई प्रश्न हैं जो शंका के घेरे में डालते हैं। और चुनाव आयोग इस समय क्या कर रहा है? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो वो इस घटना का संज्ञान ले और जो जिलाधिकारी है उस पे अतिशीघ्र कार्यवाही करे। और एक दूसरी खबर और आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो प्रमुख सचिव हैं, और वो प्रमुख सचिव तमाम आईएएस ऑफिसर्स को, जिलाधिकारी को फोन करके ये बोल रहे हैं कि जिन जिन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है उन सीटों पर मतगणना को स्लो कर दिया जाए, उन सीटों पर मतगणना का काम जो है वो धीमे कर दिया जाए। इसके कई मायने निकल के आ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मतगणना अगर धीरे होगी तो मतगणना रात तक खिंचेगी, रात तक खिंचेगी, रात में ये फिर से गड़बड़ी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल रात में ये फिर से गड़बड़ी करेंगे, जिस तरह की गड़बड़ी इन्होंने बिहार में की थी। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि हमें मुस्तैद रहना है, और तमाम वीडियो देखने में आ रहे हैं कि कार्यकर्ता मुस्तैद है, विपक्ष मुस्तैद है, किसान मुस्तैद है। टिकैत साहब ने बोल ही दिया है कि 2 दिन 3 दिन की छुट्टी ले लीजिए और ईवीएम की रक्षा कीजिए, और मतगणना में जहां भी कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे ये शासन प्रशासन के लोग, तो उन्हें करारा जवाब देना है, लाठी डंडे को तैयार रखना है। क्योंकि इस बार अगर चूक गए तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आगे कभी चुनाव नहीं होगा, क्योंकि ये हर जगह मैनिपुलेट करेंगे। और जितना शासन सत्ता और प्रशासन का दुरुपयोग इस चुनाव में देखने में आया है, 7 फेज में मैं बराबर रहा हूं, मैंने कई जिले का सर्वे किया है, तो मेरा अपना सर्वे ये कहता है कि हर जिले की हर बूथ पे एक बूथ तकरीबन 1000 वोट का होता है। इन्होंने 50 से 60 या कहीं कहीं 70 लोगों के नाम मत गणना से जो लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट, उससे कटवाने का काम किया, और उन लोगों के नाम काटे गए हैं जो इनके वोटर नहीं थे। तो इस तरह की गड़बड़ियां नोट की गई हैं, और इस पे इसको चुनाव आयोग में भी इसका संज्ञान दिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग इस समय कठपुतली मात्र बना हुआ है। और जो एक दूसरा मैंने कल 2 वीडियो में बताया था कि जो गोदी मीडिया जो नरेशन इस समय चला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, कुछ चैनल दिखा रहे हैं 250 सीटें आ रही हैं, कुछ दिखा रहे हैं 300 सीटें आ रही हैं, रिपब्लिक भारत तो 326 सीटों तक दिखा रहा है। तो इसको नरेशन को करने का इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि ये ईवीएम में गड़बड़ी कर सकें, मतगणना में गड़बड़ी कर सकें, पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी कर सकें। बनारस में पोस्टल बैलेट भी पकड़े गए हैं, पोस्टल बैलेट के बक्से पकड़े गए हैं जिसमें 12,000 से ज्यादा मतदान जो मतपत्र थे। तो ये पोस्टल बैलेट क्या इंगित कर रहे हैं? सिर्फ बनारस में अगर 12,000 पोस्टल बैलेट पकड़े गए हैं तो सोच लीजिए कि पूरे प्रदेश में अगर हम 75 से गुणा करें, हर जिले का 75 से गुणा करें और 10,000 भी लेके चलें, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने पोस्टल बैलेट, 75,000 पोस्टल बैलेट हर जिले में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और लाखों की संख्या में ये पोस्टल बैलेट हर जिले में पहुंचाए जाएंगे। और मान लीजिए कि एक विधानसभा में अगर ये 5,000 भी पोस्टल बैलेट पहुंचते हैं तो ये चुनाव में हेर फेर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस समय हमें मजबूत रहना है, मुस्तैद रहना है, इनके झांसे में नहीं फंसना है।
और जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया है, इसका सच तो जाहिर हो ही चुका है। इन्हें 20-20 करोड़ रुपए ये एग्जिट पोल दिखाने के दिए गए हैं, जो फर्जी एग्जिट पोल है उसको दिखाने के लिए दिए गए हैं। बंगाल में भी आप देखिएगा, तमाम एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते हुए नजर आए थे। कोई 150 दिखा रहा था सीटें, कोई 170 सीटें दिखा रहा था बंगाल में, कोई 180 सीटें दिखा रहा था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ, 70 सीटों पे वहां सिमट गई। इसी तरीके से यहाँ भी 250 से 325 सीटों तक का ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी मीडिया के चैनल हैं वो दिखा रहे हैं, और इसकी आड़ में ये ईवीएम का खेल करना चाह रहे हैं। डीएम, एसपी, इन सब पे नजर रखनी है और बिल्कुल भी चूक नहीं करनी है। और कल का दिन, कल मतदान की गिनती होगी, कल मतगणना का काम होगा, और कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह 6 बजे सभी लोग पहुंचे, मैं भी पहुंचूंगा, और अपने जहां भी आपका मतदान हो रहा है, जिस विधानसभा का हो रहा है, उस पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, वहां पैनी नजर रखे। अगर शासन प्रशासन कोई भी गड़बड़ी करता है तो लाठी डंडों के साथ तैयार रहें। नहीं तो आप समझ लीजिए, इस बार अगर हम चूक गए, अब ये सेमीफाइनल नहीं रहा। अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ये 2024 के लिए सेमीफाइनल नहीं है, यही फाइनल है। इसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने देगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी, युवाओं को बेरोजगार करके मानेगी, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, मजदूर जो है भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे। किसानों की जो दुर्दशा है आप सोच नहीं सकते। किसान पूंजीपतियों का गुलाम होने वाला है। इनका जो 3 कानून इन्होंने हटाए थे, इनके मंत्री खुद कह रहे थे कि चुनाव के बाद हम फिर से 3 कानून लगा देंगे। और आप मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत जाती है तो किसानों के लिए तो ये समझ लीजिए मौत है। किसान फिर से जो 200-400 साल पहले पूंजीवाद वाली व्यवस्था थी, वही व्यवस्था ये लगा के मानेंगे। महंगाई इतनी चरम पे कर दी जाएगी कि आप 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। डीजल पेट्रोल के दाम 10 तारीख को बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय जो कच्चे तेल की कीमत है वो $125 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। जब $77 प्रति बैरल थी डीजल की कीमत, तो वो कच्चे तेल की कीमत, तब हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल 100 रुपये, 110 रुपये मिला है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 150 रुपये पेट्रोल होने वाला है, 130 रुपये तक जो है डीजल होने वाला है। और आप एक चीज और मान के चलिए कि इस समय घरेलू गैस की कीमत भी बढ़ने वाली है। तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को बचाना है, मुस्तैद रहना है और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। मेरी बातें आपको कैसी लगी? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ट्विटर लिंक यहाँ दिया हुआ है, ट्विटर लिंक पे जाके मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र को बचाना है और अपने अधिकार को बचाने के लिए कल बहुत मुस्तैद रहना है।